हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फायर फाइटर। नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है फायरमैन हिम्मत सिंह और थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं उनके बारे में कि जब भी उन्होंने कोर्स किया तो उनके साथ क्या मोमेंट हुआ। आज हमारे साथ हैं और हमारे पास पहुंचे हैं मिलने के लिए आफ्टर जॉब में। अभी इनको जॉब मिल गई है एज ए फायरमैन पोस्ट के लिए। तो इनसे जानेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ और जो भी ऐसा एकेडमी वाले, जो भी इंस्टीट्यूट वाले ऐसा करते हैं, उनसे आग्रह है ऐसा ना करें, क्योंकि बच्चों के साथ भविष्य में इस टाइप का जो भी खिलवाड़ होता है उसके लिए थोड़ा सा ये इस लाइन को या इस सिस्टम को थोड़ा सा ख़राब करता है। तो हम जानते हैं। बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिम्मत सिंह है। हिम्मत जी, आपने कहाँ से कोर्स किया था? थोड़ा सा पूरा आपको नहीं बताना है उसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा वैसे बता दीजिए कि आपने कौन सा कोर्स किया था और कहाँ से किया था। मैंने ये नागपुर वाला कोर्स किया था 1 साल का। नागपुर वाला 1 साल का आपने कोर्स किया। कोर्स आपका कब कंप्लीट हो गया था? मेरा 2020 में कंप्लीट हो गया था। 2020 में आपका कोर्स जनवरी में। कंप्लीट हो गया था। और 2020 में मतलब आपका जनवरी में कंप्लीट हुआ, दिसंबर में या जुलाई में? जनवरी में कंप्लीट हो गया था। जनवरी 2020 में कंप्लीट हो गया। आज मान के चलिए आप जून ख़त्म होने को है, जून हो गया, तो लगभग 2 साल से ऊपर हो गया आपको कंप्लीट किए कोर्स। हाँ, 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल से ऊपर हो गया। तो उसके बाद जब आपने कोर्स करने के लिए आपको किसने गाइड किया? मतलब कोई जान पहचान का था या कैस कुछ ऐसा आपको जैसे लगा हो कि हाँ ये कोर्स करना चाहिए? नहीं, ऐसे ही लिंक आते हैं ना फेसबुक पर, और उनसे नंबर मिले और मिले, उनसे ही गाइड मिली थोड़ी मोटी। उन्होंने बोला नौकरी लगा देंगे, इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, सभी तो जुटे हैं। जब आपने फेसबुक वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट आपने देखा, उसके बाद आपने कॉल किया, तो उन्होंने कोर्स करने के बाद आपको बोला कितना पेमेंट का उन्होंने ऑफ़र किया? अभी इतने सैलरी की आपको नौकरी मिल ही जाएगी? उन्होंने पहले ही कहा कि नॉर्मल 15-20 हज़ार रुपये पहले बहुत मिल जाएगी। अच्छा, जैसे आप कोर्स करोगे आपको कोर्स तुरंत करते ही 15-20 हज़ार की नौकरी आपको मिल जाएगी, या वो उन्होंने बोला हम खुद प्रोवाइड करवाएंगे? उन्होंने कहा हम खुद प्रोवाइड कराएंगे, नहीं कराए फिर भी। अच्छा, उन्होंने खुद प्रोवाइड करवाने का आपको प्रलोभन दिया। फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने आपको नौकरी के लिए कॉल किया या कहीं इंटरव्यू आपका करवाया? नहीं, उन्होंने कॉल ही नहीं सकता मेरा दोबारा कभी। अच्छा, जब आपने उनसे संपर्क करने के बाद के कोर्स करने के बाद आपने संपर्क साधा तो उन्होंने आपका कॉल किया। मतलब कुछ टाइम तो आपको बोला होगा भेजेंगे भेजेंगे, उसके बाद आपका फ़ोन रिसीव करने से चले गए मतलब। तो जो आपका पैसा कंप्लीट आपने फ़ीस डिपॉजिट कर दी, उसके बदले आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट मिल गया केवल। मिल गया बस। ना आपको नौकरी मिली ना आपको नॉलेज मिला। अच्छा, उसके बाद फिर आपको क्या लगा? मतलब आपने क्या सोचा कि कैसे नौकरी मिलेगी? कुछ यहाँ तक पहुँचे आप, मेरे तक भी आप पहुँचे, तो एक आपका टर्निंग पॉइंट तो रहा होगा कैसे आप पहुँचे? हाँ, आपको मैंने वीडियो यूट्यूब पर देखा था। जी जी। उससे मैंने आपकी गाइड ली, कुछ वीडियो देखे, आपसे बात की। आपने कहा ये वीडियो देखो, ये गाइड दी आपने, और मुझे भेजा। अब मुझे 2 महीने हो गए, मैं ज्वाइन कर रखी हूँ। पहले बहुत मेरी 10 हज़ार रुपये सैलरी अभी। आप सैलरी तो मैं जैसे हिम्मत सिंह ने बताया कि ये 2 साल से लगभग हो गया इनको। 2 साल के बाद इन्होंने यूट्यूब वगैरह पे सर्च मारा होगा कि क्या चल रहा है क्या कुछ है, और मेरा कोई वीडियो इनके सजेस्ट में आ गया। अभी फायरमैन में नौकरी इंटरव्यू वगैरह, तो इन्होंने वीडियो देखा, फिर इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी कमेंट किए, फिर वहाँ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के माध्यम से ये पहुँच गए। और फिर वहाँ से इन्होंने बहुत मतलब हो जाता है, हमें भी ये फील हो जाता है कि भी बात करनी चाहिए। तो मैंने इनसे बात की, फिर उन्होंने पूरी जो भी सिस्टम हुआ इनके साथ वो उन्होंने बताया। फिर मैंने उनको बताया कि देखिए 15-20 हज़ार की जॉब तो मिलती नहीं है, क्योंकि नॉलेज हो तब भी नहीं मिल रही आज के टाइम में तो। लेकिन आप तो फ्रेश हो, आपको पता ही नहीं है फायर के बारे में। केवल नॉलेज के नाम पे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इनके पास था। फिर हमने कुछ वीडियो सजेस्ट किया, फिर ये हमसे मिलने आए और हमने कुछ इनको बेसिक कंसेप्ट दिया। उसके बाद इनको जब एक रिक्वायरमेंट आई तो हमने भेजा, और वहाँ पे इनका 10 हज़ार के तकरीबन ये आपका रहना फ्री होता है, और 8 घंटे 10-1 हज़ार रुपये इनकी सैलरी बेसिक लग गई। उसके बाद 2 महीनों में ये जुड़े रहे, इनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनका रहा। और अभी इनको एक और साइट पे इंटरव्यू करवाया, तो वहाँ पे जो दूसरी साइट पे आपने इंटरव्यू दिया वहाँ पे क्लियर हो गया आपका हाँ, इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया।
वहाँ पे क्या सैलरी आपको लगाने का बात कही? वहाँ 15 साढ़े 15 हज़ार रुपये। आपको 15 साढ़े 15 मिल जाएगी और मतलब 8 घंटे की ड्यूटी 8 रहेगी। घंटा ड्यूटी रहेगी और रूम उनका ही होगा। रूम उनका होगा, खाना वगैरह? खाना वगैरह हमारा होगा। खाना वगैरह वगैरह होगा। तो एक आपसे ये भी क्वेश्चन है कि जैसे कोई लड़का फ्रेशर नौकरी कर लेता है, उसको नौकरी मिल जाती है 8 9 10 हज़ार की, फर्स्ट टाइम अगर नॉलेज थोड़ा बहुत हो या फ्रेशर हो, उसको सैलरी लगभग इतनी मिलती है, तो आपको जाना होगा अपने इस फील्ड में जाने के बाद। हाँ, इतनी सैलरी मिलती तो है। सैलरी बढ़ाने के लिए, मतलब सैलरी बढ़ाने के लिए या खुद को आगे बढ़ने के लिए पहले आपको कम पेमेंट एक्सेप्ट करना सही है या गलत है? वैसे तो सही है, वैसे गलत भी है, दोनों ही बात है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज आपको नहीं कुछ है तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मान लो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्योंकि वो कमी आपकी रही होगी कहीं ना कहीं, उस चीज़ को आपने प्रॉपर नहीं किया, आपने रेगुलर नहीं किया, या उस चीज़ में आप प्रलोभन में आ गए, वो आपकी रिस्क है, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी कमी है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपको फिर वो चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आपके पास नॉलेज है, सब आप प्रॉपर बढ़िया कॉलेज से पास आउट है, और आपको लग रहा है कि आप इंटरव्यू फाइट कर सकते हैं, तो आप फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको, नहीं तो आपको करना पड़ेगा। अब आपने जहाँ आपकी फ़िलहाल जब जॉब है, अब आप जॉब चेंज करने वाले हो, 2 मंथ हो गए, आपको लग रहा है कि अब आपने इंटरव्यू फाइट कर लिया और आपकी सैलरी भी बढ़िया लगी, मतलब आप 5 हज़ार प्लस, आप प्लस पॉइंट आपका हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जब आप, जिस टाइम आप गए थे, उस टाइम आपको कुछ नहीं पता था? मुझे कुछ नहीं पता थोड़ा था। बहुत आपने वीडियो में या जो बताया था, फिर आपने अपने यूट्यूब की सहायता से या मेरे साथ कनेक्ट रह के या वहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प रख के आपने सीखा। हाँ, तो अभी मान लीजिए वहाँ पे आपने क्या क्या सीखा अपनी, जब सुबह आप जाते थे क्या क्या करते थे, थोड़ा आइडिया ड्यूटी का? ड्यूटी पे जाते थे, ड्रिल होती थी हमारी, और सभी चीज़ के बारे में सीखा, ड्रिलिंग और ड्रिल, अब मान लो 2 महीने पहले जब आप मेरे पास आए थे, 2 महीने के समथिंग हो गया, तो आपको ड्रिल का तो मतलब ही नहीं था, आपको तो नहीं पता था कुछ ड्रिल पता ही का। नहीं था मान लो। हम्म। तो अब आप बता सकते हैं ड्रिल कौन कौन सी ड्रिल आपने की है? होज ड्रिल की है, सेक्शन ड्रिल की है, VSA ड्रिल की है, प्रोब ड्रिल की है, लेडर ड्रिल, लेडर ड्रिल की है, होज ड्रिल किया होज आपने, ड्रिल, पंप ड्रिल, हाँ पंप ड्रिल भी की है, और रेस्क्यू ड्रिल भी की है। रेस्क्यू भी आपने किया हम्म। है। तो जैसे अपने फायर पंप हाउस अगर आपने देखा होगा, तो उसमें कौन कौन से पंप लगे होते हैं? जॉकी पंप लगे होते हैं, स्प्रिंकलर पंप लगे होते हैं, हाइड्रेंट और डीजल पंप। हाँ, डीजल, डीजल पंप मतलब डीजल फायर इंजन पंप डीजल होता फायर है, पंप। ठीक है। और वो चीज़ें सारी हमारी सुरक्षा के लिए होता है। अपना फिक्स फायर इंस्टॉलेशन में क्या आता है वैसे, आपको अगर पता हो तो? जैसे स्प्रिंकलर हो गए, और डिटेक्टर हो गई, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फायर अलार्म, MCB हो गई, ये हाँ, MCP होता है, जिसे हाँ, RIA हो गई, हाँ हाँ, STQ से लगे होते हैं सभी। बढ़िया बढ़िया, ये तो ठीक है। तो अभी जैसे 2 महीने हुए हैं, थोड़ा बढ़िया है बैकअप, और शायद ये पहली बार अपना कैमरा फेस कर रहे हैं, इसलिए हो जाता है। जैसे इंटरव्यू अगर कोई लेने वाला होता है, हम भी इंटरव्यू देने गए हैं स्टार्टिंग तौर पे, तो इंटरव्यू में भी हमें बहुत सी चीज़ें आती होती, तो बोलते कुछ होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बोलना कुछ चाह रहे हैं, निकल कुछ जाता है, और दबाव भी एक चीज़ ऐसी होती है। तो थोड़े बहुत टाइम, जैसे 2 4 3 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है या स्किल है वो हमारा बढ़ता है, तो हम बोलने में सीख जाते हैं। तो धीरे धीरे, जैसे अभी एक साइड पे गए हैं, वहाँ से अपडेट होंगे, तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि दोस्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और मोटिवेशन हो थोड़ा, और आप भी इनसे सीखें कि डायरेक्ट आप क्या कहना चाहोगे, अगर कोई डायरेक्ट आपको कोर्स करवा रहा है या कुछ ऐसा दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए या करना उनसे चाहिए? बचना चाहिए डायरेक्ट। मतलब आपने 2 साल डिप्लोमा करके घर पे बिताए, हाँ, घर पे बताया। तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, अभी आपको जॉब क्यों नहीं मिली? कोई आगे जानकारी नहीं मिली, जानकारी बिल्कुल थी कोई नहीं, गाइडलाइन और नहीं मिली कुछ। गाइडलाइन की कमी जब होती है, कोई गाइडलाइन वाला नहीं होता। और आज के टाइम ये दौर जो है, अपना, पहले हमारे टाइम में ऐसा होता था, हेल्प करते थे एक दूसरे की, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया। लोग ये चाहते हैं कि अपने एरिया या हमारे साइट का कैंडिडेट यहाँ पे आएगा तो हमें दिक्कत होगी, ये ज़्यादा रहता है। हाँ। तो
जब भी आप साइट पे आपने पहली बार जॉब किया तो वहाँ पे राजनीति वगैरह कैसी रहती है? सभी अपनी अपनी एरिया की रहती है। हाँ, तो जैसे ये बहुत मतलब हर हर लंबे समय से ये चली आती है कि जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे एक राजनीति बहुत करते हैं लोग कि चलो ये दूसरी साइड का आ गया, इसको कुछ सिखाना नहीं है, इसको निकलवाना है, इसको ये करना है और अपने एरिया के लोग घुसाना है। तो ऐसा नहीं है भाई, सभी लोग आएंगे, सभी खुद अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा किसी का नुकसान नहीं करो। जिसमें टैलेंटेड होगा या जो आएगा वो चला जाएगा। और ये लड़का जब गया था वहाँ पे तो भी इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन इसको मैंने कहा था भी महीने 2 महीने एक बार गुजार दे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर, उसके बाद हमारे दूसरी साइड पे आपको एडजस्टमेंट कर देंगे। तो बहुत से लोग आपने बताया था एक बार कि आपको ये भी कहा था कि हम पैसे दो, आप हम नौकरी आपको लगवा देंगे, ऐसा? बोला था, एक दो मिले थे लेकिन लगा ही नहीं, उन्होंने पैसे भी ले लिए, एक ने तो लगाया नहीं किसी ने। हाँ, तो देखिए ये भी एक चीज़ है कि अगर आपको पैसे नौकरी के नाम पे अगर आपको कोई पैसा ले रहा है तो वो फर्जी ले रहा है, क्योंकि नौकरी से पैसा नहीं मिलता आपको। या तो आपका किसी सीनियर कैंडिडेट का आपके साथ हाथ है या कोई आपको गाइड कर रहा है, तब आपको नौकरी मिल जाएगी। पैसे ना आप किसी को जानते हो, फिर ना आप किसी को बता पाते हो। तो पैसे दे के कहीं भी आप सेटल होने की कोशिश मत करना, वो आपका डायरेक्ट रूप से प्लेसमेंट वाले आपका नुकसान करते हैं। क्योंकि पहले आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट के नाम पे आपका कटौती होता है, फिर आपका जॉब के नाम पे, फिर आपका धीरे धीरे ये चीज़ें हैं, फिर आप ज़्यादा पैसा वेस्ट कर देते हो, फिर आप टेंशन में आ जाते हो। तो जो भी कोर्स करते हो तो कहीं ना कहीं कोई आपको गाइड करने वाला ज़रूर होना चाहिए। डायरेक्ट आप रिक्वायरमेंट, एडवर्टाइजमेंट या प्रलोभन देख के आप सर्टिफिकेट नहीं खरीदें या वो ना करें, क्योंकि उस चीज़ का एक लेवल होता है। अभी जैसे हरियाणा में भी एक रिक्वायरमेंट निकली हुई है, तो पहले सर्टिफिकेट डिप्लोमा उसमें ज़रूरी नहीं है, पहले आपको सीईटी क्लियर करना है। सीईटी अगर आपका पास है तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपको बाद में उसकी ज़रूरत होगी तो आप कर सकते हैं। लेकिन पहले ये चीज़ें करोगे, सीईटी क्लियर नहीं होगा फिर बाहर होंगे। तो पहले पैसा वेस्ट ना करके पहले एनर्जी वेस्ट करो, खुद का माइंड वेस्ट करो, ताकि आप उस चीज़ तक पहुँचो। तो जो अभी आगे जो कोई जैसे कोई कोर्स कर रहा है या करने वाला है तो उसको प्राइवेट सेक्टर में स्कोप कितना बचा है उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जो लोग ज़्यादा इस लाइन में बिना टैलेंटेड लोग घुस रहे हैं, जैसे डायरेक्ट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट खरीद के जैसे आपकी तरह ही आ रहे हैं, तो उनको क्या कह रहे हो? क्योंकि हम इतने लोगों की हेल्प नहीं कर सकते। चलो आपने बहुत पीछा किया, आप हमारे तक पहुंच गए तो आपकी हो गई, लेकिन बहुत से अभी भी लोग 5 साल से 4 साल से लॉकडाउन से पहले कोर्स वाले सारे घर पे बैठे हुए हैं। तो अभी जो ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में आपका क्या संदेश देना चाहोगे? डायरेक्ट वालों का कहना है कि डायरेक्ट करके आगे नौकरी नहीं मिलेगी। मैं भी 2 साल घर बैठा हूँ, अब कोई गाइडलाइन मिली मुझे, यूट्यूब वीडियो देखे मैंने, आगे जानकारी हुई इनके माध्यम से, जब मुझे नौकरी मिली। हाँ, क्योंकि 2 साल आप घर पे बैठने का मतलब आपका हो गया कि आज आप मतलब अभी आपका 2 महीने बाद ही अगर 15,000 में आपका प्लेसमेंट हो गया और स्टार्टिंग 10,000 है, तो इसी साल को अगर बैकअप लेके चलें तो 2 साल में मान लो कि आज आप 15,000 प्लस लेते, तो 2 साल में मान के चलो आप 2 लाख प्लस आपका अकाउंट बैलेंस होता, मतलब 2 लाख रुपये आज आप सेव कर लेते होते अगर इस लाइन में पहले आप या तो रेगुलर आपने कोर्स किया होता या फिर आप गाइडलाइन सही होती, आपका मार्गदर्शन हो जाता तो। हाँ सही है। तो डायरेक्ट कोर्स वालों के लिए यही आपकी राय है कि कुछ ना कुछ आप या तो कोई आपका जानकार हो या किसी के मार्गदर्शन में ही कोर्सेज करें। और डायरेक्ट कोई भी रिक्वायरमेंट को देखे या जो 15-20 हज़ार के बैनर पे जो लगा होता है कि भाई 15-20 हज़ार रुपये ले, वो पॉसिबल ही नहीं है आज के टाइम में। स्कोप कम हो गया, नॉलेज भी कम हो गया, इसलिए इस फील्ड में अभी कंपटीशन ज़्यादा हो गया। तो डाउन जो कॉन्टैक्ट बेस है वो इतना डाउन हो गया 8,000 9,000 में, तो 15-20 हज़ार का मतलब नहीं होता। और अगर आपका बेस कमज़ोर है तो स्टार्टिंग तो एक्सेप्ट करें, 4-6 महीने उसके बाद आपको बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।